हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 6 जो कहता है हमारा सेकंड और प्रश्न माला है वो है हमारी 2.1, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे आज के इस वीडियो में पूरी प्रश्नावली एक वीडियो में होने वाली, मतलब कि 2.1। तो इसलिए यह प्रश्नावली सिंपल है, कोई घबराने की बात नहीं है। तो इसमें हमें पहला क्वेश्चन दे रखा है कि यहाँ पर 10,999 के बाद अगली तीन प्राकृत संख्या बतानी है। पहले तो प्राकृत संख्या कौन सी होती है? 1, 2, 3। तो यहाँ पर प्राकृत का मतलब पूछा है कि हमें तीन, इससे तीन अगली प्राकृत संख्या। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? आंसर लिख देते हैं। 10,999 में क्या करना है? पहले एक जोड़ना है, जिससे एक प्राप्त हो जाएगी। कौन सी संख्या होगी वो? यहाँ पर एक आ जाएगा, सॉरी 11,000। एक तो हमें को प्राप्त होगी प्राकृत संख्या। अब पीछे बची दो, तो यहाँ पर क्या करेंगे? इस बार यहाँ पर प्लस कर देंगे 2। तो हमारे पास क्या हो गया? इसमें 2 जोड़ा, तो यहाँ पर 1, 2 और इस प्रकार से हमारे पास 11,000 होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हो गया 11,001। अब तीसरी हमें प्राप्त करनी है, उसके लिए प्लस करेंगे 3। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 11,002। अब ये हो गई तीन प्राकृत संख्या, एक ये और एक। 11,000, 11,001, 11,002। तो अब दूसरे क्वेश्चन बोल रहे हैं कि 10,001 से ठीक पहले आने वाली पूर्ण संख्या लिखिए। पूर्ण संख्या कौन सी होती है? जो कि 0 से स्टार्ट होती है। पूर्ण संख्या 0 से लेकर अनंत तक। तो यहाँ पर हमें बोल रहा है पूर्ण संख्या बतानी है। तो इसमें क्या होगा? माइनस होगा। 10,001 माइनस 1। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 10,000। अब दूसरी पूर्ण संख्या क्या होगी? माइनस कितना? 2। कुछ नहीं करना है, पहले 1 माइनस करना है, फिर 2 करना है, फिर 3 माइनस करना है। यहाँ पर प्राकृत संख्या के लिए 1 जोड़ना है, 2 जोड़ना है, 3 जोड़ना है। यहाँ पर आपको 4 बोलता तो यहाँ पर एक स्टेप आगे और हो जाता। तो यहाँ पर हो गया हमारा 9,999। और जो हमारी तीसरी है वो हमको प्राप्त होगी 9,998। अब तीसरे क्वेश्चन हमें कह रहा है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होगी? तो मैंने यहाँ पर आपको बताया 0 से लेकर अनंत तक। तो यहाँ पर हो गई क्या पूर्ण संख्या? सबसे छोटी कौन सी है? 0। आंसर हो। अब चौथा क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्या है? मतलब कि यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि 32 और 53 के बीच में कुल कितनी संख्या है। तो यहाँ पर 32 तो यहाँ पर आपकी गिनती में नहीं होगा, 53 भी नहीं होगा। इन दोनों संख्या को नहीं गिनना, इनके बीच में संख्या है वो आपको यहाँ पर आंसर मिलेंगे। तो यहाँ पर है हमारा आंसर 20, मतलब 20। ये थे 4 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 5वां क्वेश्चन है कि निम्न के परवर्ती लिखिए। परवर्ती का मतलब क्या होता है मैं समझा दूं। यदि 4 है, इसका परवर्ती क्या होगा? तो इसका 4 का मतलब होगा उसके बाद संख्या, जो कि मतलब 5। यहाँ पर एक स्टेप बढ़ेगा, यहाँ पर पूर्ववर्ती में क्या होगा? जैसे कि यहाँ पर 4 है तो इसका अगला, तो यहाँ पर क्या होगा? 3। तो इस प्रकार से होगा। यहाँ पर 3, यहाँ पर 1 होगा, क्या होगा? माइनस में। यहाँ पर क्या होगा? प्लस में होगा 1। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको बताना। तो निम्न के परवर्ती लिखिए। तो यहाँ पर अब प्लस कर लेते हैं हम 1, उसके बाद में आंसर आ जाएगा हमारे पास
24,40,702 ये हमारा आंसर है। यहाँ पर भी एक प्लस कर देते हैं, आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो एक या तो यहाँ पर हो गया 0 हासिल लगी, एक और यहाँ पर भी 0 और आंसर लगी, तो यहाँ पर हो गया 2 और ये। तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया हमारे पास 1,02,000। यहाँ पर प्लस कर देते हैं 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास 11 लाख। अब यहाँ पर प्लस कर देते हैं 1, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 23,45,771। अब देखते हैं छठा क्वेश्चन। तो इसमें हमें बोल रहा है कि निम्न के पूर्ववर्ती लिखिए, मतलब कि एक आगे स्टेप। तो यहाँ पर भी यही होगा, एक माइनस कर देते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पर 93, यहाँ पर कर देते हैं एक माइनस का, तो हमारे पास यहाँ पर 1 2 3 4 5 संख्या है, तो इसमें से एक कम कर देते हैं 4, 9,999। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन, मतलब सी में से माइनस करते हैं, तो यहाँ से 10 में से 1, 9 में से उधार लिया इस 9 के पास से, तो यहाँ पर हो गया 10, 10 में से 1 गया 9, यहाँ पर 8 क्योंकि एक हमने इससे उधार लिया 9 से, 9 8 0 8 0 2। तो यहाँ पर क्या बन गया हमारे पास 21 22 सैकड़ा हजार 10,000 लाख 2,08,089। तो यहाँ पर भी माइनस कर देते हैं 76,54,320। तो ये था छठा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे पर्सनली 6 7 8 9 10 क्लासेस की मैथ की वीडियो मिलते रहेंगे। तो इसलिए वीडियो को शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो सातवां क्वेश्चन है कि संख्याओं के निम्नलिखित युग्मों में से प्रत्येक के लिए संख्या रेखा पर कौन सी पूर्ण संख्या अन्य संख्या के बाईं ओर स्थित है, यहाँ पर स्पष्ट करना है और चिन्ह का उपयोग करते हुए लिखना है। तो अब हमारे पास जो संख्या है वो मैं लिख देता हूँ। तो अब सातवें क्वेश्चन में पहला ए देखते हैं। ए में अब हमें बताना है कि बाईं ओर संख्या के कौन स्थित है। तो यहाँ पर आंसर लिख देते हैं हम 530 के बाईं और स्थित है, या फिर ये है और इसके आगे और भी सही वो लिख सकते हैं, मतलब कि 503,530 के बाईं और संख्या रेखा पर स्थित है, या फिर ये भी लिख सकते हैं 530 के बाईं और स्थित लिखना है हमारे पास, स्थित है। तो यहाँ पर अब हमें इन शून्य का उपयोग करते हुए, तो यहाँ पर संख्या तो ये है 530 और जो संख्या बड़ी होगी उसकी तरफ। अब बी देखते हैं, बी में भी यही 370 के बाईं और स्थित है, मतलब कि जो छोटी संख्या है उसको यहाँ पर पहले लिखेंगे और 370 को बाद में। 370 के बाईं ओर स्थित है। तो यहाँ पर संख्या कौन सी बाईं ओर है, ये 370 की। तो यहाँ पर अब हम लिख देते हैं, उन चिन्ह का प्रयोग भी कर देते हैं। अब सी में होगी कौन सी 56,789, कॉमा यहाँ से हटा देते हैं किसके 98,465 के बाईं और स्थित
है। अब संख्या ये लिखनी है, ना कि ये। तो यहाँ पर अब ये लिखने के बाद में वो संख्या का यूज करना है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर ये संख्या लिख दी और यहाँ पर ये, उसके बाद में संख्या का यूज करना है, ऐसे नहीं। अब ये संख्या लिखनी, तो 56,489। अब इनमें से संख्या कौन सी बड़ी है? अब डी देखते हैं। डी में हो गई ये 98,30,415। किसके बाईं ओर स्थित है? 1,23,001 के बाईं ओर स्थित है। अब यहाँ पर संख्या लिख देते हैं, ये लिख। तो इनमें से संख्या कौन सी बड़ी है? ये 1 करोड़ वाली। ये था 7वां क्वेश्चन। और 8वां क्वेश्चन देखते हैं हम। तो जो 8वां क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर बोर्ड पर पूर्ण तरीके से नहीं लिख पाएगा, क्वेश्चन बड़ा है। तो इसके अंदर हमारा पहला क्वेश्चन 8वें के अंदर बताए गए हैं कि निम्नलिखित कथन में से कौन से कथन सत्य और कौन से कथन असत्य है। जिसके अंदर पहला क्वेश्चन दे रखा है एक क्वेश्चन क्या हमें बता रहा है कि शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, सत्य है या फिर असत्य। तो यहाँ पर है असत्य। क्या कह रहा है कि शून्य सबसे छोटी प्राकृत नहीं, शून्य सबसे छोटी प्राकृत नहीं, शून्य पूर्ण संख्या है, पूर्ण सबसे छोटी संख्या है। तो अब देखते हैं बी में है कि 400 संख्या 999 की पूर्ववर्ती है, तो ये भी असत्य है, असत्य। अब देखते हैं सी, शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, यह सत्य है, पूर्ण सबसे छोटी संख्या है, शून्य पूर्ण की सबसे छोटी संख्या है। अब देखते हैं डी में हमें कह रहा है कि 600 संख्या 599 की पूर्ववर्ती है, यह सत्य है, यह सत्य है। अब ई फॉर एलिफेंट देखते हैं। ई में दे रखा है सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, सत्य है। अब देखते हैं एफ, सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है, यह है असत्य। उसके बाद है अगला क्वेश्चन जी हमें बता रहा है कि 2 अंकों की पूर्ण संख्या को पूर्ववर्ती 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती है, तो यह है असत्य। अब देखते हैं एस और, तो यहां पर है एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, यह असत्य है। एक अपूर्ण संख्या कैसे छोटी? शून्य। अब देखते हैं आई में दे रखा है कि प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है, तो ये सत्य है। अब देखते हैं जे में हमें बताया गया है कि पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, तो ये है असत्य। अब देखते हैं के फॉर काइट, तो यहां पर बताए गए हैं कि पूर्ण संख्या 13 संख्या 11 और 12 के 20 में स्थित है, तो यहां पर यह भी असत्य है। 11 और 12 के बीच में कोई संख्या नहीं है, 13 है वो 12 के बाद में आती है, तो यहां पर असत्य हो गई। अब देखते हैं एल में है कि पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, यह है सत्य। अब देखते हैं एम दे रखा है कि 2 अंकों की संख्या का पूर्ववर्ती सदैव 2 अंकों की एक संख्या होती है, यह भी असत्य है, असत्य।
तो ये थी हमारी 2.1 प्रश्नावली। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर देना। अगली हमारा वीडियो आएगा वो आएगा प्रश्नावली 2.2 पर, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल दबा देना, क्योंकि हम वीडियो अपलोड करते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि हमने प्रश्नावली है वो 2 पॉइंट बढ़ा दी है। तो वह आप वीडियो जाकर देख लेना। आपको यहाँ पर प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट मिल जाएगी क्लास 6 की।